बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 92 के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं यासिर रशीद। इस वक्त भारत की तरफ से जो जारहियत का पैगाम दिया गया, जो स्ट्राइक करने का दावा किया गया और पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया, उससे उन्होंने समझा कि शायद पाकिस्तानी मरूब हो जाएंगे, शायद पाकिस्तानियों के हौसले पस्त हो जाएंगे, शायद पाकिस्तानियों के पास कोई लड़ने का जवाब बाकी नहीं रहेगा। लेकिन हमने अपनी ताकत से, अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से ये पैगाम दिया है कि अगर जंग का आगाज तुम करोगे तो हम जवाब देने को तैयार हैं। जंग तुम शुरू करोगे, इख्तिताम हमारी तरफ से होगा। और हमने ये कहा है कि वतन हमसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये सर है, ये धड़ है, तू जो लेना चाहे, ये बाजू, ये तेशा, तू जो लेना चाहे, ये मट्टी, ये गेहूं, तू जो लेना चाहे, फकत इसके बदले तो खुद को बचा ले। वतन अपने बाहर फसीले बना ले, फसीलों की बुनियाद हम पे उठा ले। हम वतन को बचाते हुए जान दे दें, हम वतन को सजाते हुए जान दे दें। यहाँ पर जो पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या हौसले पस्त हुए, उनसे जानेंगे कि भारत को क्या जवाब दोगे, उनसे जानेंगे कि तुम्हारे आबा ने तुमको क्या मशवरा दिया, उनसे जानेंगे कि भारत अगर स्ट्राइक करता है तो हमारी हिम्मत, हमारा हौसला, हमारा ईमान, हमारी ताकत किस हद तक पुरअज़्म है। तो आइए उन्हीं से जानते हैं जंग का जज्बा क्या होता है, जवाब किस तरीके से दिया जाता है, किसी के इल्ज़ामात का, किसी की दरअंदाजी का, किसी के झूठे प्रोपेगेंडे का, वो जज्बा ईमानी सीने से कैसे जगा सकते हैं। यही जानेंगे एक वेटरन से कि कैसी कैफियत होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू वेरी मच यासिर। सर, आज कैसे आना हुआ? आज स्पेशली जो पाकिस्तान के अंदर जो जंग का माहौल चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जो इंडिया पाकिस्तान को कॉन्स्टेंटली थ्रेट कर रहा है, तो मैंने ये सोचा कि मैं खुद जाके बॉर्डर पे चीज़ों को देखूं कि पाकिस्तानी कौम का जज्बा क्या है, आपका यंग जैसे लोगों का जज्बा क्या है, और उसकी मैं एक तारीख़ी हकीकत भी बता दूं। मैं ये कहना चाहूँगा पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी कि ये वो वाघा बॉर्डर है जहाँ पे 65 में इंडिया ने सुबह के वक्त हमला किया था और बाटापुर तक चले गए थे। बाटापुर में हमारी इंजीनियर्स कोर ने पुल को उड़ाया, उस वक्त वहाँ पे सिविलियन खड़े हुए थे उनका मुकाबला करने। फिर सिविलियंस को वापस भेजा, वहाँ से पाकिस्तान ने अटैक शुरू किया, काउंटर अटैक, और यहाँ से पीछे धकेल दिया विदिन 24 आवर्स। जो इंडिया ये कह के आया था कि हम जिमखाना में चाय पिएंगे, और उसके साथ साथ इंडिया का एक जीओसी था नरिंजन प्रसाद, उसकी जीप को हमारी एक यूनिट थी, उसने कब्जे में लिया 18 बलूच। आज भी वो जीप उसके पास मौजूद है। दूसरी बात, जब यहाँ पर एक दहशतगर्दी का हमला हुआ था, लोग, आपको पता है इंडिया ने करवाया था, लोग टारगेट हुए थे और यहाँ पे काफ़ी शहादतें हुई थी। मैं उससे अगले दिन भी यहाँ आया था ये देखने के लिए कि पाकिस्तानी कौम डर तो नहीं गई है। उस दिन मुझे पहले से ज़्यादा लोग नज़र आए, और आज भी आप ये जज्बा देख रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, कि आप या मैं कोई मिलिटराइज्ड माइंड है जो टीवी पे बैठ के कोई मिलिट्री मसल्स को पोर्ट्रे, हम मिलिटराइज्ड माइंड नहीं है, हम पीस की बात कर रहे हैं, अमन की बात। आप भी अपने प्रोग्रामों में ये कहते हैं कि पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर आप हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाएंगे, पहलगाम के हमले के जवाब में एक जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग नदरन कमांड ने को सैक कर दिया, फिर राफेल तैयारों को भेजा, वहाँ पे वो काम नहीं कर सके, JF-17 थंडर पहुँच गए, तो अपने डिप्टी एयर चीफ ऑफ स्टाफ को सैक कर दिया, क्योंकि झूठ पे मबनी चीज़ें हैं। उनके कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कहा यह हमला पाकिस्तान ने नहीं करवाया है। उनके जीओसी नॉर्दर्न कमांड ने कहा कि यह हमला हमारे अंदर से हुआ है। इस हमले के ऊपर इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अखबार में लिखा अगले दिन कि जी वहाँ पे तो 3 लेयर सिक्योरिटी मौजूद थी, एक CRPF थी, BSF थी, इस पर वो हमला किस तरह हुआ। दूसरी बात है, वो लोग कहाँ हैं जो हमले के में थे। आज 15 दिन हो गए, कहते हैं किश्तवाड़ के जंगल में उनको ढूंढ रहे हैं, वो कोई ज़मीन के नीचे चले गए हैं, वो चूंटी थे, वो बंदर थे, वो कौन थे। आप जब खुद लोगों को मारेंगे
और आपको याद है जब क्लिंटन विजिट कर रहा था इंडिया, इन्होंने 38 सिखों को मारा था चिट्ठी सिंहपुरा। ये इनकी आदत बन गई है। अब इंडिया के अंदर लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ पे एनालिस्ट आपकी तरह के यंग एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जब भी बीजेपी हुकूमत में आती है हमले होते हैं, और वो हमले वो भी होते हैं जो मजहबी कांग्रीगेशन पे कराए जाते हैं। अमरनाथ यात्रा पे 2 दफ़ा हमला हुआ जो नरेंद्र मोदी ने करवाया, पठानकोट पे हमला हुआ, उड़ी में हमला, पुलवामा में हमला हुआ, और जब पुलवामा में हमला हुआ उसके बाद एक अमित शाह की ऑडियो मंजर आम पे आई जहाँ वो एक दहशतगर्द तंजीम को बात करते हुए कह रहा था कि कोई ऐसा काम करो जिससे हम इलेक्शन जीत जाएं और फौजियों पे हमला करो। उन्होंने अपने 52 फौजी मरवा दिए इलेक्शन जीतने के लिए। तो सर अभी आप समझते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक की हिम्मत है उसमें? सर आपने सर्जिकल स्ट्राइक का रिपीट टेलीकास्ट नहीं देखा था जब इंडिया ने बालाकोट पे हमला किया था? उसके बाद हमने क्या कहा था? वो उस वक्त मोदी कहता था हमारे पास राफेल होते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। तो सर आज राफेल है ना, तो 4 राफेल आए थे ना परसों, उनको हमने इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर दिया था ना। मैं नरेंद्र मोदी को ये कहना चाहता हूँ वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ही इज़ वर्स देन हिटलर एंड मैसेलिनी, और ये उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ एहसान जाफरी ने इलेक्शन लड़ा था ना गुजरात में, तो इसने क्या कहा, अपने RSS के गुंडों को क्या हुक्म दिया था कि एहसान जाफरी के घर के हमला करो, उसकी बच्चियों को मारा, एहसान जाफरी को मारा, उसकी लाश के 6 टुकड़े किए, उनको दरख्तों पर लटका दिया। इसका एक परिचक था बाबू बजरंगी, उसने बाद में इंटरव्यू दिया कि हमने मुसलमानों को जमा किया, एक गुजरात में एक पेट्रोल पंप के पीछे ले गए, वहाँ उनको आग लगा दी। जो औरतें फैमिली वे में थी उनके पेट काटे, उनका फीटस निकाला, उसको बर्छे पे रख के हमने परेड की। उसके बाद जब मेरे बाद मुकदमा चला तो मेरे बड़े भाई नरेंद्र मोदी ने मुझे बचा लिया। अब ये उसकी मैं आपको बैकग्राउंड बता, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप तारीख उठा के पढ़ लें। आप नरेंद्र मोदी ने जिस तरह RSS में तरबियत की है, और RSS सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, 3 दफ़ा उसको अंग्रेज ने बैन किया था, उसको 2 दफ़ा वैसे बैन हुई। ये वो RSS है, ये कहते हैं ना हम बहुत बड़े जमहूरियत पसंद है। इनको पता है RSS के एक प्रीचक ने एक अपने जिसको ये बाप कहते हैं, इससे बड़ा कोई झूठ होगा। इंदिरा अपना गांधी को बाप कहते हैं ना, बापू कहते हैं, हर जगह उसकी तस्वीर लगाए, उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार दी थी RSS ने 40 दिन बाद। तो सर एक वेटरन होने के नाते कि जिसके जज्बे कभी रिटायर नहीं होते, हिम्मत रिटायर नहीं होती, नजरियात पुराने नहीं होते, क्या पैगाम देंगे भारत? सर मैं तो इतना पैगाम देना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता क्योंकि दुनिया के हालात ऐसे नहीं हैं। ये खित्ता बहुत गुर्बत में है। इंडिया में 48% अनएम्प्लॉयमेंट है। उनका एक जर्नल कहता है कि जी हमारे यहाँ 10 करोड़ लोग 1 किलो आटा खा के सोते हैं। पाकिस्तान में भी गुर्बत है, पाकिस्तान में भी अनएम्प्लॉयमेंट, हम उसको डेवलप करने की कोशिश करें। अब जंग होगी तो इंडिया में भी और पाकिस्तान में वो तरक्की का जो पहिया है वो रुक जाएगा, तो इसको ना रोकिए, आम आवाम का सोचिए। जंग मसाइल का हल नहीं होती। 2nd वर्ल्ड वॉर एक तारीख है, हिटलर ने जंग की थी मिलिट्री माइट पे, आखिर में क्या हुआ था, जर्मनी 4 हिस्सों में तकसीम हो गया था, फिर डायलॉग करने पड़े थे। तो जंग मसाइल नरेंद्र मोदी का सोचना चाहिए। अगर आपने बिहार का इलेक्शन जीतना है तो तरक्की की राह पे लोगों को लेके जाइए। आप पहलगाम का हमला होता है, सऊदी अरब का विजिट कैंसिल करके आते हैं, बजाय इसके कि आप पहलगाम या कश्मीर जाते, आप बिहार चले जाते हैं, वहाँ तकरीर करते हैं, पॉलिटिकल रैली में मुक्का दिखाते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम प्रेपरेटर्स को नहीं छोड़ेंगे, हम दहशत। तो भाई किधर हैं वो दहशतगर्द, क्यों नहीं पकड़ा उनको? सवाल उठता है ना, इन दुनिया अवाम सवाल उठा रही है। तो जब आपकी पॉलिसी झूठ और फरेब पे मबनी होगी वो कभी कामयाब नहीं, वो कामयाब। सच ये सच्चाई पे खड़े। हम कहते हैं हमने ये हमला नहीं किया, हम कहते हैं हमने पठानकोट नहीं किया, हम कहते हैं हमने उड़ी नहीं किया, हम कहते हैं हमने अमरनाथ यात्रा पे हमला नहीं किया, हम कहते हैं हमने सिखों को नहीं मारा। इन्होंने तो 70 के करीब मुस्लिम कुछ फसादात इन लोगों ने किए हैं पाकिस्तान इंडिया बनने के बाद, जिसमें हज़ारों मुसलमानों को मारा गया, ये क्रिश्चियंस को मार। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं इंडियन अवाम की बात नहीं कर रहा। देखिए कैमरा उधर कीजिए, आपको वहाँ भी अवाम बैठे नजर आएंगे, कैमरा इधर
कीजिए, आपको यहाँ भी अवाम बैठे नजर आएंगे। ये तो जोश जज्बे में बैठे हुए हैं, ये तो एंजॉय करने आए हैं, परेड एंजॉय करने, ये तो जंग नहीं चाहते। तो आप अवाम की तरक्की के लिए काम कीजिए, और अगर जब तक आप झूठ फरेब धोखे पे रहेंगे, आप ना अपने मुल्क को तरक्की देंगे, ना आप दूसरों के लिए कारआमद साबित हो। दूसरों के लिए कारआमद होगी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वेटरन्स भी ये पैगाम दे रहे हैं कि जंग हम नहीं चाहते, लेकिन अगर शुरू करोगे तो अपनी तारीख को याद रखना और हमारी तारीख को भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं और दीगर लोगों से बात करते हैं। भारत का जारहियत का नारा और पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन, पाकिस्तान ने भारत के इस ललकारने को किस अंदाज में लिया है। हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ स्टेज आर्टिस्ट हैं वाजिद खान साहब, जो दुनिया भर के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं। मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जब पैगाम दे तो किन अल्फाज में देता है, और हमने उनकी इस जारहियत के उनसर को किस हद तक संजीदगी से लिया है या क्या जवाब देना चाहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। वाजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम यासर भाई, लव यू। सर, भारत कहता है स्ट्राइक करेगा, भारत कहता है पानी बंद कर देगा, भारत कहता है घुस के मारेंगे। क्या भारत की ये ललकार हमें संजीदगी से लेनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। ये जस्ट ऐसे ही लेनी चाहिए जैसे आप कोई सिखों की कॉमेडी मूवी देख लें या हमारा कोई कॉमेडी ड्रामा देख लें। ये कॉमेडी बात है कि घुस के मारेंगे। घुस के मारने वाली पोजीशन आपने देख ली थी अभिनंदन वाली कि क्या है। अभी ये 2-4 रोज पहले उन्होंने अपने को ड्रोन टाइप चीज़ें बॉर्डर पे इन की हैं, वो LOC पे आपने देख ली कैसे हमारी पाक फौज ने मार गिराई। ये तो बिल्कुल बकवास और भोंडी सी बात है कि भी घुस के मारेंगे। ये देखिए, ये बॉर्डर है, ये लोग हैं, कैसे एक रौनक मेला, माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग। भाई एक ये देखें, अभी मैं कहने वाला था कि एक टांग मेरे इस भाई की नहीं है। ये पैसों के लिए या क्रेडिट के लिए इतने जज्बे में नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए है। तो आप इससे अंदाज़ा करें जिसकी एक टांग नहीं है और वो कितना लॉयल है अपनी कंट्री के साथ, तो हम अपनी स्टेट के साथ कितने लॉयल होंगे हर लिहाज से। तो ये सब भोंडी बातें हैं कि जी घुस के मारेंगे, पानी बंद कर देंगे। इतने इतने बड़े मुआहदे हैं, आलमी सतह पे आके तो बात कर नहीं सकता ना मोदी मीडिया। तो ये बस एक गीदड़ बपकी है, लगा रहे हैं अपनी कौम को, वो एक कड़वी गोली दे रहे हैं, वो देते रहे बस, ठीक है। नहीं तो उनकी तरफ से ये है कि हमने आपका पानी बंद कर दिया, अब पानी ढूंढते फिरो, तो इसका जवाब क्या दें? इसका जवाब मैं कहता हूँ कॉमेडी में ये है कि जिस दिन हमने उनके नाले बंद कर दिए ते गंद नाल पागल हो जाना इन्होंने। शौचालय उनके पास पहले ही नहीं है, ऊपर से ये भी नाले बंद हो गए। ये बस ऐसी बात है, पानी वानी बंद कर देंगे ना, तो ये बंद कर सकते हैं ना ही। मैं कहता हूँ हर लिहाज से हम स्टैंड बाय हैं। किसी भी अगर वो पानी बंद करेंगे तो उसका जो भी एक माकूल जवाब है हमारी स्टेट के पास, हमारी आर्मी के पास, और जिस जिस प्लेटफॉर्म पे है हम वैसे वैसे वो जवाब देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ की भी जो शोबिस बरादरी है उनमें से बहुत सारे उनकी अपनी जो हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि अगर घुस के वो मार के चले गए तो इंटेलिजेंस इतनी नाकाम थी कि अभी तक एक बंदा नहीं पकड़ सके, अभी तक साबित ही नहीं कर सके कि ये पाकिस्तान से आए थे। तो उनको क्या पैगाम देंगे उस शोबिस इंडस्ट्री वाले लोगों? अच्छा, शोबिस वालों को तो ये है, वो तो आपको पता है आर्टिस्ट तो हसास होता है, वो किसी मजहब, किसी रंग, किसी नस्ल से हो, उसकी ज़रा फीलिंग आम लोगों से चेंज होती है। हाँ, जो दुख की बात है, जो मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम है, वो ये है कि जो मुस्लिम आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, उनके खिलाफ एक प्रोपोगंडा है, उनके लिए घेरा तंग किया हुआ है। तो ये उनको एज ए नेशन, एज ए इंसानियत नहीं करना चाहिए। बहुत बुरी और घटिया ये बात है कि अपने लोगों को, खास करके मुस्लिम को टारगेट करना। दूसरे लोग भी तो वहाँ पे हैं, तो वो तो उनकी तरफ से तो आर्टिस्ट बेज़रर होता है। उसके साथ हाँ, इंडिया की बात होगी तो जैसे हम जज्बाती हैं वैसे वो भी होंगे, उनका हक है, हों लाख बार हों। हमारी पाकिस्तान की बात होगी तो हम तो वैसे ही हैं, स्टेट के साथ, अपने पाकिस्तान के साथ, अवामुल नास के साथ। अच्छा, कहते हैं कि ज़्यादातर अभी तक की जो जंग है वो सोशल मीडिया के ऊपर लड़ी गई है, और मीम्स का जो तूफान इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर दिखाई दे रहा है, संजीदगी का उनसर नहीं दिखाई दे रहा पाकिस्तान में। तो इसको क्या लें कि हम जंग को संजीदा नहीं ले रहे, या इसको क्या लें कि हम भारत की पोजीशन को इतना ज़्यादा ताकतवर समझते ही नहीं? हम इसको ये लें कि हम ना डर रहे हैं, कोई मसला नहीं सानू, इतने इजी हैं पाकिस्तानी। आप देखें क्या मीम्स बन रही कि दर्जी मेरा सूट जल्दी दे दी यार, जंग लगन वाली, लेट ना कर दी। एक कहता अम्मी मैं नहा लिया, मोदी को पानी बंद कर दे। एक कहता तू पानी बंद करेगा मैं तेरे नाले बंद कर देंगा। एक कहता और शर्म कर, तुहाडी भी गंदम पक्की साडी भी पक्की, एवें किधरे अग ना लवा लेना खेतां नूं। ये नहीं कोई, ये नॉन सीरियस या सीरियस होना मतलब ये है कि हमारी कौम की तरफ से पैगाम है कि हमें कोई मसला नहीं, आप कल की बजाय आज लड़ो, घुस के मारेंगे।
तो आप पाकिस्तान होने के नाते नारा कितने जोश से लगा सकते हैं? मेरी जो रूह है उस पे से लगा सकता हूँ, अपने जिस्म के एक एक हिस्से से। मेरे समझिए रोम रोम में पाकिस्तान है, तो नारा तो इसका हर वक्त हर जगह बुलंद है। जब हम पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं सबसे पहले यहाँ पे अपने पाकिस्तान का फ्लैग लगाएं, क्योंकि हमने लोगों में परफॉर्म करना होता है, 1000-2000 लोगों की गैदरिंग होती है, लोगों को ये पैगाम जाए कि हम पाकिस्तानी हैं। नारा तो 24 घंटे बुलंद है और इस वक्त भी है। नाज़रीन, जज्बा यहाँ पे मांद होता दिखाई नहीं देता। हर एक दिल के अंदर वो रूह परवर मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जिसका जोश, जिसका जज्बा, जिसकी कैफियत इस हद तक हावी है कि दुश्मन के लिए यही पैगाम काफ़ी है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक का सोचोगे तो यहाँ पे हिम्मत देख लो कि आम बच्चे की हिम्मत कैसी है। फनकार की बरादरी, जो फ़न पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, जिसकी कोई सरहद नहीं होती, ऐसे ही एक फ़नकार हमारे साथ मौजूद है, वसीम पुन्नू साहब। वसीम पुन्नू साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वसीम पुन्नू भाई, आज खैर से आए हैं? सर पहले तो शुक्रिया अदा ना करें वक्त का, ये वक्त है ही पाकिस्तान के लिए। हमारी सांसें, हमारा वक्त, हमारी हर चीज़ ये पाकिस्तान के लिए। और आपको भी पता आजकल मोदी की तबीयत खराब हुई थोड़ी जी, ठीक है, तो वो कल्ले दी हुई है, बाकी वो कौम नहीं पता की कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पता चल रहा है उन्होंने उल्टा जलील ही कर रहे हैं कि वो की हरकत कर रहे हैं। सानू तो पुछ ला जिन्होंने लड़ना। वो कह रहे ने तैयारे उड़ा के आवांगे किते, वो जेडे साडे बच्चे नहीं उड़ाते जिन्ना एंड पानी च हुंदा, कोई ऐसी गल नहीं। तैयारे तूरे केड़े, तुहानू पता कि साडी थोड़ी जी परेड हुई है कल परसों, मेरा ख्याल है वही देख के उन्होंने समझ लग गई कि इन्होंने जाया इन्ना करता, मारन के किन्ना। नहीं, वैसे मैंने सुनने में आया कि आप कभी बॉर्डर पे आए नहीं, तो आज खैरियत से? मैं जदों ऐतकी, क्योंकि पहलियां जंगां साडी होश 'च नहीं सी हैगियां, ठीक है, ते वो जज्बा अंदर एकदम समझ लो कि बरूद भर रहा सी, ते हुण एक समा बनिया जंग दा, मसलन फील हो रहा जंग जुंग, ते तुहानू पता है वो इन्ने जोगे नहीं है बेचारे। ते मैं सोचा कि यार मैं कितनी देर दा हो रहा है, मैं बार्डर ते नहीं गया, अज मैं स्पैशल उठिया सुबह, मैं क्या क्योंकि दिन का काम है, तुहानू पता फनकार रात नूं उठदा, सारी रात उन्हें काम करना होंदा दिने, ते हले भी मेरे स्वेलिंग हुई अखां ते, मगर मैं अज पहुंचिया, मैं क्या जाके जरा असीं ते पैगाम दे के आईए, कम से कम हो सकता साडी गल ओहदी समझ आवे थोड़ी जी। वो जी फनकार बरादरी है उधर, कहते फनकार का दिल बड़ा हसास हुंदा है, जो फनकार बरादरी है उधर, उन्होंने की पैगाम दवो? उन्होंने मैं यही पैगाम देंगा कि तुहाडी मेहरबानी, तुसीं कोई बयान नहीं देना, क्योंकि उत्थे टेंशन चाहिए होगे, क्योंकि वो बड़े छोटे दिल के लोग ने। उत्थे जेड़े फनकार ने भी बयान दिता ना, उन्होंने ये कह के कढ़ देंगे पाकिस्तानी, समझ रहे हो, तो ज़्यादातर उत्थे है भी पाकिस्तानी ने, जेड़े उत्थे सुपर स्टार ने। ते बाकी उन्होंने यही पैगाम ने कि तुहाडे जज्बे अल्लाह की ज़ात देखण डई है, तुसीं अपने जज्बे बुलंद रखो, ते बाकी चिकड़ दे विच वट्टा सुटोगे, पुरानी मिसाल छिट्टे अपने दे आणगे। ते बाकी मोदी साहब नूं यही पैगाम है कि वो अकल करो थोड़ी जी, चाह चू पियो जिहड़ी चल रही है। जो चाह तो पहले बनाते रहे हो, कहते काम छड़ देता है, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਜ ਲੈ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਪਿਆਣੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਇਹ ਖਲੋਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। बाकी साढ़े वीर ने भरा ने लाना हदायत दवे, मोदी नूं हदायत दवे, इन्हां नूं की आनी। नाज़रीन, यहाँ पे जब परेड चल रही थी तो यहाँ पे जोश जज्बा इतना था कि लोगों से बात करना मुहाल हो चुका था, तो हमने ये कोशिश की कि लोगों को पॉइंट आउट करें कि जिनका जज्बा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था और उनसे रोक के फिर गुफ्तगू की जा सके। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं कि जब परेड का समा था तो नारे बड़े बुलंदो बाला थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसरा अहमद है। और आप स्टूडेंट हैं? जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, स्पोर्ट्स साइंस में पढ़ती हूँ डिपार्टमेंट में। तो आप क्या समझती हैं कि भारत अगर जंग करे तो भारतीय जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से अगर पैगाम दिया जाए तो किन अल्फाज में दिया जाए? अगर उन्हें पैगाम दिया जाए तो ये कि हमारा जो पाकिस्तान है सबसे पहले कि अमन पसंद मुल्क है, और सेकंड चीज़ ये कि हमारी जो ये कौम है वो कि जो अजीम इस्तारे हैं वो अपने हालात और माहौल के कभी ग़ुलाम नहीं बनते, बल्कि वक्त के पैरों में ज़ंजीरें डालकर आगे बढ़ते रहते हैं। और जो हमारे अजीम शोहदा गुज़र चुके हैं उन्होंने हमें यही पैगाम दिया है कि जिस्म तो फ़ना हो सकते हैं मगर आवाज़ हक़ नहीं। और इसी के साथ हमारी जो माएँ हैं उन्होंने हमें डरपोक मसलहत कोश नहीं बल्कि एक सच्चा और बहादुर पाकिस्तानी जन्म दिया, जो ये पैगाम आगे देते गए कि मेरे दुश्मन मेरे दिल से दगा ऐसे नहीं होगा, तेरे हाथों से मैं मर जाऊँगा ऐसे नहीं होगा, अभी तुझको मेरे हर ज़ख्म का तावान भरना है, दिले कूफा हिसाबे करबला ऐसे नहीं होगा,
अभी तुझको दिखाया जाएगा चेहरा अजियत का, हमारी बेबसी का खून बहा ऐसे नहीं होगा, तू मर के जब खुदा के पास पहुँचेगा अदालत में, तू चीखेगा सब हो चुका ऐसे नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, आपका जज्बा ईमानी सलामत रहे। ये है वो जज्बा कि जहाँ पे नई नस्ल इस तरीके से परवान चढ़ती है कि आबा का जो दर्स होता है वो सीनों के अंदर दफन रहता है और सीना बसीना अगली नस्लों तक मुंतकिल होता रहता है। अब ऐसे जज्बे को हराने की कोशिश करोगे, कैसे ये जज्बे मांद होंगे? यही जज्बे सलामत रहें और यही भारत के लिए एक वाजे गाल के ऊपर थप्पड़ है। नाज़रीन, जब आपने जज्बा देखना हो ना तो हर कौम में ये देखते हैं कि किस उम्र के अफराद जज्बे वाले हैं। अगर मजमूई तौर पे आपको जज्बा दिखाई दे दे तो फिर लड़ने की हिम्मत नहीं किया करते, फिर झूठे प्रोपेगेंडे नहीं किया करते, फिर धौंस धांधली और रौनक के साथ बात नहीं किया करते। यहाँ पे हर उम्र के अफराद मौजूद हैं, हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी हैं। जोश व जज्बे का मुजाहरा करना हो तो इन्हीं को देख के किया जा सकता है। बुजुर्गों, आज खैरियत से आए हैं? हाँ जी, बस हम इस जज्बे से आए हैं कि बॉर्डर पे हालात ख़राब थे, तो आप इधर बॉर्डर पे आ गए? जज्बे नहीं, मेरा मतलब इसलिए आए हैं कि हौसला अफजाई के लिए आए हैं, ताकि मतलब है देखें। जंग लगी तो कैसा है जज्बा ईमानी? जंग से कोई डर नहीं लगता, तो कोई मसला नहीं है हमारे लिए, इसलिए तो आए हैं। इस उम्र में जाके बंदा बहुत सोच विचार में लग जाता है कि घर पे ही ज़रा तवक्कुफ कर लूँ। ये हमारी जो वाम है, हमारी जो कौम है, इंशाल्लाह किसी भी लम्हे में कोई ऐसा मसला को खुदा ना खास्ता है तो इंडिया को लाग पता जाएगा। वो तो कहते हैं हमारे पास नए तैयारे आ गए। जो मर्जी आ जाए, जज्बा जज्बा ही होता है, जज्बे साथ ये नहीं हमारे साथ वो कर सकते। तो बच्चों को क्या तरबियत कर रहे हैं? जब बच्चे भी आपके सामने। अस्सलाम वालेकुम। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जीते रहो। ये है वो जज्बा ईमानी, ये है वो कुव्वत, ये है पैगाम कि अगर दरअंदाजी की कोशिश करोगे तो यहाँ पे हर उम्र के अफराद तुमसे लड़ने के लिए मौजूद होंगे। हम हैं अमन का पैगाम देने वाले, हम हैं दिफा के महाज पे लड़ने वाले। हमारी तरफ से कोई भी ऐसी हरकत नहीं की जाएगी कि जो खित्ते में बदअमनी फैलाए। लेकिन अगर तुम अमन गारत करने के लिए आए तो फिर यहाँ पे ऐसे महाज को पाओगे कि जो तुम्हें पुराने महाजों पे पता चलेगा। तुम्हें पता चलेगा कि 313,000 पे कैसे गालिब आते हैं। तुम्हें पता चलेगा कि अगर तुम्हारी हैयत INS विक्रांत को लेके है तो जवाब में यहाँ से पाकिस्तान की सबमरीन से निकला हुआ एक मिसाइल तुम्हारी उस पूरी बहरी बेड़े को समुंदर बुर्द कर सकता है। तुम्हें यह पता चलेगा कि अगर राफेल भी तुम्हारे पास हुए तो यहाँ से उठने वाला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तुम्हें ऐसा पैगाम पहुँचाएगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन अभी भी यही बताना चाह रहे हैं कि हम जंग के हामी नहीं हैं, लेकिन अगर मुसल्लत करोगे तो फिर आगाज़ तुम्हारी तरफ से होगा, इख्तिताम हमारी मर्जी पे होगा। नाज़रीन, आगे बढ़। नाज़रीन, लोग इस वक्त यहाँ से जाना नहीं चाह रहे, हालांकि परेड का वक्त ख़त्म हो चुका है और परेड के वक्त ख़त्म होने पे अमूमी तौर पे लोग यहाँ से रुखसत हो जाते हैं, लेकिन अभी भी लोग खड़े हैं। ये जो आम दिन होते हैं उसमें नहीं होता, ये मखसूस हालात हैं और मखसूस हालात में मखसूस जज्बात ही जो हैं वही उजागर किए जा रहे हैं और ऐसे ही लोगों से आरा लेते हैं कि उनकी आरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अकेली आई? नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है? जी मैं स्टूडेंट हूँ। तो आज कैसे आना हुआ? जी आज जैसे आपको पता है मुल्क में जंग के हालात चल रहे हैं तो इसलिए बॉर्डर पे आ गए? जी बॉर्डर पे आगे बताना चाहते हैं कि हम अभी ज़िंदा हैं, क्योंकि हमारे पुरखों की जो है ये रिवायत रही है कि हम लोगों ने कभी मैदान नहीं छोड़ा। हम लोग हमेशा जो है, चाहे वो कारगिल का महाज हो, 1971 की जंग हो, हम हमेशा जो है अपने मुल्क के साथ खड़े रहे हैं। तो हम उसी जज्बे का जो है आज बताने आए कि हम अभी आवाज़ मौजूद बड़ी घुटी हुई सी लग रही है, क्या इस आवाज़ में दुश्मन को बताना? नहीं, आवाज़ का क्या है, हमारे जज्बे पुख्ता है। इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे, बोलने से तो खैर कुछ भी नहीं होता है, आपको भी पता। भारत को क्या पैगाम दें? भारत को मैं यही पैगाम दूंगी एक शेर में कि हमने रोंदा है बियाबानों को, सहराओं को, हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। हमसे वाकिफ़ हैं ये दरिया, ये समंदर, ये पहाड़, हम नए रंग से तारीख को दोहराते हैं। हम नए रंग से तारीख को दोहराते ये आप ही के अंदर से आवाज़? हैं। जी बिल्कुल। चले, मालिक आपके ये जज्बात सलामत रखे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से शाहकार हैं जो आज के दिन आए हुए हैं और जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत भारत को पैगाम देना चाहते हैं। नाज़रीन, हमें एक नौजवान ने रोका है
और नौजवान की एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश उसी से जानते हैं और पूछते हैं कि आज के दिन यहाँ आना क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रोहेल असगर। रोहेल असगर। रोहेल क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। जी। तो क्या शगफ है आपको? मैं ये चाहता हूँ कि मैं मोहब्बत का इजहार मिली नगमे से करूँ। अच्छा, तो आज इधर मिली नगमा पढ़ने आए? जी, मैं आपको मिली नगमा सुनाऊँगा। सुनाइए। ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है, जान बख्श दयार। मेरा सीना तेरी उर्मत का है, संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन, तुझ पे अगर चाहो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। कोई ऐसा नगमा जो जोशो जज्बा दिला दे। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जां जां पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जां जां पाकिस्तान दिल। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहें आप, आपके जज्बे सलामत रहें, आपकी आवाज़ सलामत रहे, आपका हलकूम सलामत रहे, ताकि यही आवाज़, यही नारा, यही जज्बा, यही हुर्रियत जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह तक भी पहुँचे और अमन का पैगाम भी पहुँचे और दिफाई महाज पे भी हम स्ट्रॉन्ग दिखाई दें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये जज्बे जो हैं ये इस जगह पे खड़े होके कितने दोबाला होते हैं, इसके अंदर कितनी हुर्रियत पैदा होती है और यहाँ पर मोहब्बत का उनसर कितना नुमायाँ होता है और यहाँ पर वो जो अंदर जज्बा है वो कितना खौलता है, यहीं के जवान से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। कितने अरसे से ड्यूटी दे रहे हैं? 4 साल से कर रहा हूँ। कितने साल से? 8 साल से कर रहा हूँ। 8 साल से। जी सर। अभी जो हालात हैं वहाँ पे जज्बा पहले वाला क्या है और अब वाला क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी भी एग्री हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई खौफ नहीं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई खौफ नहीं, हमें क्यों खौफ होना है। भारत को क्या पैगाम देंगे जो सोचता है कि सर्जिकल स्ट्राइक की जा सकती है, दरअंदाजी की जा सकती बस हम तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। है? और आप क्या समझते हैं कि ऐसे मौक़ों के ऊपर जब दुश्मन हमला करने की सोचे तो तैयारी कैसी होती है कि दुश्मन पे हैबत तारी हो जाए? अल्हम्दुलिल्लाह हम हर दम तैयार हैं। हरदम तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह। कम बोलो, अपनी हैबत तारी रखो। ज़्यादा बोलने वाले भी जिस तरीके से उनकी तरफ से ज़्यादा बोला ही जा रहा है और कुछ नहीं है, बोलने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई की भी जाए, दरअंदाजी की भी जाए तो जवाब ऐसे तरीके से दिया जाता है कि जिसका जो हमेशा इजहार है वो अल्फाज कम में और इजहार ज़्यादा में होता है। किरदार बोलते हैं, आमाल बोलते हैं, इक़दामात बोलते हैं और यही इक़दाम फिर से किसी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में आपको देखने को ना मिल जाए। तो इसलिए कुछ भी करना है तो सोचना, समझना और फिर कोई कदम उठाना। इस वक्त वाहगा का जो मकाम है, जो पाकिस्तानी एरिया है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है और पवेलियन को बड़ा किया जा रहा है ताकि इस्तेदाद कार जो लोगों की है वो बैठाने की ज़रा ज़्यादा हो सके। तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, बॉर्डर एरिया पे काम करने वाले और ऐसे हालात में जब जंग के असरात हों तो उनके तासुरात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैर खैरियत। कब से काम कर रहे हैं आप? साल एक साल हो गया जी। आपको पता है जंग लगने वाली? जी पता है। उसके बावजूद काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं अभी जंग करें हमारे साथ, पर वो करते ही नहीं जंग। सर जी हम तैयार हैं जंग के लिए। कोई डर डर नहीं? ना जना कलमा मान पढ़ने वालों को कोई डर खौफ नहीं अल्लाह के सिवा।
नहीं तो घर वालों का कोई फोन शोन नहीं आता बॉर्डर पे काम कर? नहीं जी नहीं, वो आता है, हम कहते हैं नहीं, जो जब मरना है तो मरना है, जब जब लिखी हो उस दिन मर जाना है। हाँ जी। तो आप क्या समझते हैं कि भारत में इतनी है ताकत कि वो पाकिस्तान पे हमला कर सकते? ना जी ना, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, लेकिन जो अल्लाह ने हमको दिया है ना वो किसी को नहीं दिया है। इंशाल्लाह जो हमारे पास रब ने दिया वो किसी के पास नहीं है। ये टोपी में मलंग आपने जानबूझ के लिखवाया? नहीं जी, हम हमारी गैंग ही मलंगों की है। हाँ जी। तो फिर मलंग गैंग भारत को जरा एक बिल्कुल, हाँ जी, इंशाल्लाह भारत को पैगाम है कि इधर आंख भी उठा कर देखेंगे तो हम आंख निकाल लेंगे उनकी, इंशाल्लाह। बाबा जी इस उम्र में जज्बे फिर भी सलाम। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह जी। हम तो बच्चों को भी भेजेंगे जंग? हाँ जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। कहाँ के रहने वाले? हम ननकाना साहब के रहने वाले हैं। तो सिख भाइयों को क्या पैगाम देना? सिख हमारे दोस्त हैं, भाई हैं हमारे। वो कहते हैं हम इधर आओ तुम, हम तुमको खाना भी देंगे और तुम्हारी हेल्प भी करेंगे, इनको उधर से आगे क्रॉस नहीं करने देना हिंदुओं को। वो कह रहे हैं कि सिख जो है पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे। हाँ जी हाँ, वो कह रहे हैं जी बिल्कुल, हाँ, नहीं लड़ेंगे, वो नहीं लड़ेंगे। सिख जो है ना वो हमारे साथ। आप किधर से हैं? जी मैं भी ननकाना साहब का हूँ। अच्छा, आप भी ननकाना साहब से? आप किधर से? पेशावर से। पेशावर से। जंग लगने वाली है? हाँ जी, लगने लग जाए? हाँ लग जाए। क्या करोगे? हम पठान है, हम लड़ेगा। पठान का तारीख देखो, तारीख से आने वाले पठान। ये सर तकरीबन 6-7 दफा कह चुके हैं जंग लगनी, लगाते नहीं है। हम तो बहुत इंतजार कर रहे हैं, भी लगाओ लगाओ। लोग की खुशी करते हैं, हम लड़ाई शहादत के की मौत लिए। मरेंगे, शहादत की मौत मरेंगे जी। तो कभी घर से फोन नहीं आया कि हालात खराब है वापस आ जाओ? यार ना फोन नहीं है, बोलते भी है, फोन करता भी है लोग कि क्या हालात है, क्या हम बोलते हैं खैर है, जो भी हो हम जाएगा आगे। क्या पता कि इधर क्या हो रहा है। इधर हमारा जज्बा जो है ना बहुत जुनून बहुत ज्यादा है जी। हमारे अंग अंग में बारूद भरा हुआ है। हाँ जी, अब इसको डैजर करेगा। चले, आपका बारूद सलामत रहे जी, किसी दिन तो फटेगा। चले, बहुत शुक्रिया। हम तो इनको कहते हैं कि हमें इजाजत दो, हम इनको यहीं पे फेंटी लगा देते हैं पैपों से। हाँ जी, इनको इनको तो छोड़, ये हिंदू तो है ना, दुश्मन तो है ना हमारे। इधर से ही फेंटी का, इधर से हाँ जी हाँ, इधर से फेंटा लगाएंगे। पर बेलचे से। हाँ बेलचे से भी ये लोग मारेगा। कहते हैं हमारे पास बारूद है। बारूद ये बारूद से नहीं मारता है, पठान बारूद से बने हुए हैं। हाँ, हम उधर बारूद खुद बनाते हैं तो कैसे मारेगा। बारूद खुद बनाते हैं तो कैसे मरेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोगों से। नाज़रीन, जज्बा हुब्बुल वतनी जो है ये सिर्फ अल्फाज के पैराए के अंदर नहीं बताया जा सकता। कोई किरदार अगर उजागर करना हो तो सिर्फ दिखाया नहीं जा सकता, करके दिखाया जाता है। और अगर आपके इकदामात हों तो वो सिर्फ ये नहीं होते कि हम घुस के मारेंगे, वो ये नहीं होते सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो ये नहीं होते दरअंदाजी के लिए तैयार हैं, वो ये नहीं है कि राफेल है तो हमारे पास ताकत है। वो रॉ फेल भी हो सकती है। वो आपकी सबमरीन्स जो हैं वो जाने किस कोने के अंदर होंगी। एक सबमरीन अगर मुतहर्रिक हुई तो आपका INS विक्रांत समुंदर बुर्द भी हो सकता है। आप फ़ज़ाई मुहाफ़िज़ नहीं हैं। मिग 21 की सूरत में आपने जितनी अपनी बर्बादी करनी थी वो फ़ज़ाई ताबूत जो थे वो आपने चला लिए। लेकिन अब की बार अगर कोई हिम्मत करनी है तो सोच समझ के करना कि यहाँ पे हर उम्र का जो शख्स है वो ये राय रखता है कि अगर मैं बूढ़ा हूँ तो अपनी ज़िंदगी मुकम्मल कर चुका, और ज़िंदगी मुकम्मल करते वक्त अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला कि जिसमें मैं दीन के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए कोई किरदार अदा कर सकता हूँ तो वो यही मौका है। वही अपने बच्चों को बताता है और सीना बसीना हमें यही मालूम पड़ता रहा। हमारी माओ ने हमारी परवरिश इस तरीके से की कि बेटा याद रखना कि जब वतन बुलाए तो तब ये नहीं सोचना कि खाने को क्या है, ये नहीं सोचना कि पहनने को क्या है, ये नहीं सोचना कि कल कैसा होगा, ये सोच कि आज क्या है, और ये सोच कि कल के लिए तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए क्या कर सकता है। तो ऐसा ही पैगाम हम आज की नौजवान जनरेशन से सुनना चाहते हैं। हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुंदर बतूल नाम है। सुंदर, आज यहाँ पे आके कितना जज्बा बुलंद हुआ आपका? स्पेशल हम यहाँ पे इसीलिए आए थे। ये परेड मेरी एक ऑब्सेशन है इस परेड के साथ, और ये एक बहुत जज्बा, एक अंदर एक अजीब सी हुब्बुल वतनी पैदा कर देता है, और आज बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ। पाकिस्तानी अवाम का जज्बा मज़ीद बुलंद करने के लिए आज जो आपने मनाज़र देखे हैं, कैसे पैगाम देंगे? मैं एक मिली नगमे की सूरत में पैगाम देना चाहूँगी। जी जी। ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, ए पुत्र हटाते नहीं विक दे, तू लबनिए विच बाजार कूड़े
देन है मेरे दाता दी, ना वे टकरा मार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र विकाऊ चीज नहीं, मुल लेके जोली पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं, तू जाके मंग ले आए नहीं, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। ये जोशो जज्बा आज इधर का मंजरनामा देख के सरायत किया। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। कोई और पैगाम? इंडिया वालों डर जाओ, हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा सकते हैं, इसलिए बैठे रहो जहाँ बैठे हो। हम ईंट से ईंट बजा सकते हैं, ईंट से ईंट बजाने का ज़माना पुराना हुआ। अब जो दिल का जज्बा ईमानी है वो दिल्ली की दीवारों के अंदर दरारें डालने की हिम्मत भी रखता है, हौसला भी रखता है। ये ताकत जो इंसान के अंदर पनपती है, हमारे आबाओ अजदाद ऐसे थे, हम ऐसे दीन के मानने वाले हैं कि जो पानियों को देखकर अपने पांचे नहीं चढ़ाते थे। हम तादाद में अगर कम भी हों तो जज्बा ईमानी की ताकत रखते हैं। हम ये बताते हैं कि अगर तुम दरअंदाजी की कोशिश करोगे तो फिर हमारी तरफ से उठने वाला हर तैयारा तुम्हें कब्र तक पहुंचा के आएगा, जिसकी तुम्हें इस वक्त शायद ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी। अब अगर सोचना है तो 1000 बार सोचना और फिर दरअंदाजी की कोशिश करना। बसूरत दीगर हम हैं खित्ते में अमन के दाई, हम हैं खित्ते के अंदर प्रचार करने वाले। ये जिस तरीके से यहाँ पे सन्नाटा दिखाई देता है, सकूत दिखाई देता है, ये सकूत तुम्हारे दिमागों के ऊपर छा जाएगा, नस्लें याद रखेंगी। और अगर याद रखो कि एक कदम आगे बढ़ाना है जारहियत को लेके, तो 4 कदम हम अंदर घुस के बताएंगे। और याद रखो एक कदम आगे बढ़ाओगे अमन के लिए तो हम 4 कदम आगे बढ़ के बगलगीर होंगे। लेकिन तुम्हारी नीयत ऐसी नहीं है। हमने देखा है कि 2019 से लेकर 2025 तक $100 अरब की सरमायाकारी तुमने किस नाम के ऊपर की है? दिफाई महाज के ऊपर नहीं, जारहियत के महाज के ऊपर। और इसी की बुनियादी सोच से हम बखूबी बाखबर थे और हमने खवारजी भी मौत के घाट उतारे हैं और हम इसका हर सतह पे जवाब देने की भी तैयारी में हैं। तो नाज़रीन, यही पैगाम है पाकिस्तानी अवाम का। ये पाकिस्तान का जो पैगाम है ये पूरी दुनिया तक पहुँचे कि अमन फैलाना है तो हम ही ने फैलाना है, दिफा करना है तो दुनिया शायद उस जैसा दिफा पहले कभी अपनी आंखों नहीं देख पाई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।